मोदी सरकार के 4 साल कितना बदला देश का हाल। पिछले 4 सालों की मोदी सरकार की उपलब्धियों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री और बिहार के बड़े नेता रामविलास पासवान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर, एनडीए के इस 4 सालों के सफर को आप कैसे देखते हैं और कितने अंक आप मोदी सरकार को देंगे? देखिए, हम लोग तो 1977 से एमपी हैं और 69 में 1969 में एमएलए बने थे और बहुत सारी सरकार को, मोरारजी भाई की सरकार से लेकर के और फिर क्या कहते हैं कि चौधरी साहब और चंद्रशेखर जी, सारे सरकार, इंदिरा गांधी, सबकी सरकार को जो है सो अभी तक देखा है। लेकिन हमने पहली एक सरकार को देखा है कि जिस सरकार का और प्रधानमंत्री का जो है 4 साल 2 साल के बाद से शुरू हो जाता था, आंदोलन वगैरह सारा चीज शुरू हो जाता था। लेकिन 4 साल बीत गए हैं, पहला प्रधानमंत्री हैं और पहली सरकार है कि प्रधानमंत्री का करिश्मा आज भी जो है न सिर्फ कायम है बल्कि आगे बढ़ रहा है। कितने अंक देंगे पिछले 4 सालों में मोदी सरकार? मैक्सिमम अंक जो भी आप दे सकते हैं, 100 में 100 दे सकते हैं, ज्यादा हो तो वो भी दे सकते हैं। चूंकि इस सरकार में देखिए 4 साल के अंतर्गत जितना काम हुआ है किसी को याद भी नहीं है। 123 योजनाएं जनधन योजना से शुरू हुआ, करप्शन के कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ में जो कार्रवाई शुरू हुई और अभी तक नई नई योजनाएं चल रही है। लेकिन इन 4 सालों में जो जनता से किए हुए वादे थे, कितने वादे पूरे कर पाई है मोदी सरकार? जो लोग हैं, तो यहां जो लोग हैं गरीब लोग ज्यादा हैं और हमारी सरकार का, जो मोदी सरकार का जो मेन मूल मंत्र है वो पावर टू द पुअर है, गरीब का राज है। और जितनी भी योजनाएं हैं, जनधन योजना है, स्टार्टअप योजना है, जितनी भी योजनाएं हैं, गरीब लोगों को रोजगार के लिए जो है लोन देने का योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना है, अटल बिहारी वाजपेयी अटल पेंशन योजना है, ये सारी की बैंक को कहा गया कि 1.25 लाख बैंक से कहा गया कि तुम हर जो है बैंक जो है एक दलित और एक महिला को जो है वो इंटरप्रेन्योर बनावे, बिजनेसमैन बनावे, उसको कहते कि अपने पांव पर खड़ा करने का काम करे। तो इसलिए कोई उज्ज्वला योजना है जहां मान लेते हैं कि सपोज कर लीजिए कितने लाख गैस कनेक्शन जो है, कितने मतलब कि जो है जो बीपीएल परिवार के लोग थे उनको क्या कहते हैं कि उससे सीधा का सीधा क्या कहते हैं कि लाभ मिला। गरीबों के लिए काम किया, गरीबों का नहीं। अभी जो सबसे बड़ी योजना बनी है वो योजना जिसमें जो है 50 करोड़ जो गरीब लोग हैं उनको हर साल जो है 5 लाख रुपया क्या कहते हैं कि जो स्वास्थ्य है आयुष्मान भारत के लिए, तो उसमें उनको मिलेगा। अब ये कोई मामूली चीज है कि जहां देखिएगा एम्स में चले जाइए, लाइन लगा रहता है, 2000, 4000, 1 लाख, 2 लाख रुपया के कारण जो है बच्चे मर जाते हैं, लोग मर जाते हैं कोई। लेकिन ये सरकार जो है, प्रधानमंत्री का अलग योजना है, स्वास्थ्य योजना, हेल्थ मिनिस्टर का अलग है, और उसके बाद इन्होंने एक नई योजना शुरू किया कि हर व्यक्ति को जो है 5 लाख रुपया जो है वो दिया जाएगा इंश्योरेंस के माध्यम से। लेकिन आपके राज में ही महंगाई फिर एक बार अपने चरम पर है, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। आप खाद्य मंत्री हैं, तो क्या पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से आपको भी चिंता होती है? हाँ, अब पेट्रोल का जो कीमत, जहां तक पेट्रोल का सवाल है तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तय करता है। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब दाम कम था तो यहां भी मूल्य क्या कहते हैं कि अस्थिर हुआ, कम हुआ। एक चार्जेज लगाया जाता है सरकार के ऊपर में कि साहब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में दाम बहुत कम था और आपने उसके मुताबिक काम नहीं किया, कम नहीं किया। हर सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट है, बैठ के जो है होता है। तो अब इतनी सारी जो योजनाएं हैं, हम जब करोड़ों लोगों को जनधन योजना के तहत हम जो है बैंक में खाता में दे रहे हैं, नाम लिखवा रहे हैं, उज्ज्वला योजना है, 5 लाख रुपया हम जो है पर व्यक्ति को जो है 50 करोड़ लोगों को देंगे। तो इसके लिए पैसा तो कहीं से आएगा ना, तो पैसा आएगा तो वो जो पैसा आता था पहले वो कहाँ जाता था पता नहीं चलता था। अब जो पैसा आ रहा है
तो ये जो सारी की सारी जो लाभकारी योजनाएं हैं, वेलफेयर स्कीम है, उसमें क्या कहते हैं कि दिया जा रहा है। लेकिन पिछले चुनाव में एनडीए ने महंगाई को ही मुद्दा बनाया था और अब आपके राज्य में ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। देखिए, महंगाई का जो है ओवरऑल जब आप देखेंगे तो जैसे मान लेते हैं कि हमारा डिपार्टमेंट है, तो हमारे डिपार्टमेंट के अंदर में मान लेते हैं कि चावल है, गेहूं है और क्या कहते हैं कि चीनी है। और मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि हमारी सरकार को बने 4 साल हुआ है, 4 साल में एक नया पैसा नहीं बढ़ा है। जो 4 साल पहले चावल का भाव था वही आज भी है, उसको एक्सटेंड भी किया गया 1 साल के लिए। नहीं, और जो गेहूं का था वही है। चीनी का दाम इतना कम हो गया है, उसको दाम बढ़ाने के लिए कवायद हो रही है। और जो सबसे बड़ी बात थी कि हम जो है 81 करोड़ लोगों को, 1-2 नहीं, 81 करोड़ लोगों को हम जो है 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल दे रहे हैं। और जो फूड सिक्योरिटी एक्ट बना था, खाद्य सुरक्षा कानून, उसमें था कि 3 साल में जो है से रिवीजन होगा, उसमें क्या कहते हैं 3 साल में बदलाव होगा, पुनर्विचार होगा। लेकिन हमने कोई पुनर्विचार नहीं किया। जो 2013 में क्या कहते हैं कि था, वो हम 2019 तक का हमने एक्सटेंड किया है कि पिछले क्या कहते हैं कि 6 साल में एक नया पैसा क्या कहते हैं कि बढ़ोतरी नहीं करेंगे। तो मेन तो जो है लोगों का, गरीब के लोगों के लिए वो है, यही है, चावल है, दाल है, चीनी है। और पेट्रोल का दाम, जैसे कि हमने कहा कि पेट्रोल का दाम तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के आधार पर चलता है। सर, दलितों के खिलाफ जो अपराध के मामले हैं वो आज भी जारी हैं और राजकोट का जो मामला है वो उसका एक ताज़ा उदाहरण है। ऐसे में आपने कहा था कि केंद्र की तरफ से एक अध्यादेश लाया जाएगा SC/ST मामले को लेकर, वो अध्यादेश कब तक आएगा? नहीं, वो तो उसमें सरकार बहुत एक्टिव है। हम लोग ने लोक जनशक्ति पार्टी के हम प्रेसिडेंट भी हैं, चिराग पासवान ने, और रिव्यू पिटीशन सबसे पहले दायर भी किया था। और सरकार, हम प्रधानमंत्री को पार्टी की तरफ से पत्र भी लिखा गया है कि जो एक्ट है वो विशेष परिस्थिति में एक्ट बनाया गया था संविधान की धारा 15(4) के अंतर्गत। उसको जनरल कानून से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने, जज ने जो है उसको जनरल कानून से कंपैरिजन किया है कि जो CRPC है ना, उसकी धारा जो है 438 है, उसमें एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान है, तो इसमें क्यों नहीं होगा? तो ये स्पेशल ये 15(4) के अंतर्गत बनाया गया है। इसमें एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान नहीं है। जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून है, जिसको हमने 1989 में बनाया था, कांग्रेस ने नहीं बनाया था, और उसको जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और मजबूत किया। पहले 25 जो है अपराध थे, 22 नरेंद्र मोदी जी ने 25 और जोड़ा। तो वो क्या कहते हैं कि जो है अभी 47 क्या कहते हैं कि हैं। तो जो आंदोलन हुआ वो कोर्ट के फैसला से हुआ। कोर्ट ने कहा दिया एंटीसिपेटरी बेल होगा। अभी देख रहे हैं कि जो घटनाएं आपने कहा राजकोट की घटनाएं हैं, ये है, आप यदि दांत को खत्म कर देंगे, एक्ट को खत्म कर देंगे, तो इस तरह की घटनाएं और वृद्धि होगी। हम लोग राज्य सरकार से भी, चीफ मिनिस्टर से बातचीत कर रहे हैं, वहाँ गिरफ्तारी भी क्या कहते हैं कि हुई है। और हम लोग मांग भी कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई दोषी के खिलाफ में किया जाए, कहीं भी हो, चाहे NDA के सरकार में हो या किसी भी सरकार में हो। लेकिन जो एक्ट है वो एक्ट में क्या कहते हैं कि जो है कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। और हमको पूरा का पूरा विश्वास है कि सरकार जो है बहुत जल्द जो है अध्यादेश लाएगी और जो एक्ट में प्रावधान है यथावत रखेगी। 2018 और 2019 ये चुनाव का साल है, चाहे राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, और फिर आखिर में 2019 में आम चुनाव। तो ऐसे में चुनाव से पहले पिछड़ों और जो किसानों की नाराजगी है उसको लेकर आप बीजेपी को क्या सलाह देंगे? देखिए, किसान का मामला है, ये तो पूरा का पूरा हमारा बजट ही जो है वो किसान का बजट था। और सरकार ने कहा है कि हम किसान की आय को हम सीधे क्या कहते हैं कि दुगुना करेंगे। जहां तक बैकवर्ड क्लासेस का मामला है, तो कांग्रेस बैकवर्ड क्लासेस का हमेशा विरोधी रही है। मंडल कमीशन भी लागू हम लोगों ने किया था जब मोरारजी भाई की सरकार थी और चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री थे, तब मंडल कमीशन क्या कहते हैं बनाया था। अभी क्या कहते हैं कि मोदी जी की सरकार ने जो है वो उसके लिए क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, उसको पावर दिया जाए
कमीशन, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, कांग्रेस ने उसका पास नहीं होने दिया। जो अति पिछड़ी जाति के लोग हैं उनके लिए हम लोगों ने कहा क्या कहते हैं कि उसी में विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, चूंकि उनकी संख्या बहुत नगण्य होती है। तो दलित वाला मामला है, बाबा साहब अम्बेडकर को जो है नरेंद्र मोदी जी ने जितना सम्मानित किया, पांचों जो उनके स्थल थे, चाहे अलीपुर रोड हो, चाहे मुंबई हो, चाहे महू हो, चाहे क्या कहते हैं कि नागपुर हो या लंदन हो, सब जगह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बनाने का काम किया। तो इसलिए जो हम सबका हाथ, सबका साथ, सबका विकास का जो नारा है, चाहे दलित हो, पिछड़ा, इवन अल्पसंख्यक, भले कोई कहे कि सरकार अल्पसंख्यक की अनदेखी करती है, विरोधी है, लेकिन इस सरकार में जितना जो है अल्पसंख्यक के लिए काम हुआ है वो भी अपने आप में रिकॉर्ड है। आप कह चुके हैं कि दलितों के घर खाना खाने से, नेताओं के खाना खाने से छुआछूत दूर नहीं होगा, लेकिन पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ हफ्तों में बीजेपी के नेता खासतौर से यूपी में दलितों के घर गए हैं और खाना खाया है, उनको क्या सलाह देना चाहिए? नहीं, बीजेपी की ही बात क्यों करते हैं? शुरू तो किया था राहुल गांधी जी ने। राहुल गांधी जी जो है जब था काफी हम तो जाते थे और खूब मीडिया फीडिया सबको लेकर के जाते थे। हमने उस समय में भी कहा था कि किसी नेता को किसी के यहाँ खाना खाने से जो है वो क्या कहते हैं कि ये जो सोशल इविल है, सामाजिक बुराई है, वो खाना खाने से नहीं क्या कहते हैं कि जो है होता है। आज तो खाना सबके साथ में सब खा लेता है, बेटी देने। या बीजेपी के लिए कह रहे हैं, कांग्रेस के लिए कह रहे हैं? नहीं, हमने कहा खाना खाने, देखिए जिससे हम हैं तो हम हैं तो अपने कंस्टिट्यूएंसी में हम जाते हैं, तो हम अपने कंस्टिट्यूएंसी में जाते हैं तो हम तो खाना खाते हैं, सबके यहाँ खाना खाते हैं। और अधिकांश क्या कहते हैं कि जो है जो दलित वर्ग के लोग होते हैं उन्हीं के यहाँ इन्वाइट करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उसको हम पब्लिसिटी के रूप में नहीं देखते हैं। इसलिए मैंने कहा कि हम तो शुरू से कह रहे हैं कि देखिए एक है रोटी और एक है बेटी। तो रोटी की जो समस्या है वो जो आप है खाने से है, तो खाना तो रोटी तो सबके साथ में अब सब खा रहा है, लेकिन बेटी देने को कौन तैयार है? तो जब तक अंतरजातीय विवाह नहीं होगा तब तक जो है ये जो छुआछूत का मामला है, जाति व्यवस्था है, तब तक खत्म नहीं होगी। आप मानते हैं कि कर्नाटक के नतीजों ने या कर्नाटक में चुनाव हुए हैं उसने कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को एकजुट होने का मौका दिया है और 2019 में वो बीजेपी या एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात है कि राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने तब से लेकर के अभी तक तो कहीं कांग्रेस की सरकार क्या करते हैं हमको नहीं है, कहीं बना था पता नहीं, पंजाब में पहले बना था कि बाद में। तो उसके बाद मान लेते हैं कि जो है इन्होंने क्या कहते हैं किया, तो इन्होंने किया तो जो है हारने के बाद कहिए या जो भी कारण कहिए, पहली बार हुई है कि 78 जो है कांग्रेस की सीट थी और क्या कहते हैं कि 38 सीट या कितना है जनता दल एस का है। 38 वाला जो है वो मुख्यमंत्री बन रहा है और 78 वाला जो है वो डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री बन रहा है। तो इनको हार कहिए या जीत कहिए, तो अच्छी बात है यदि इस तरह का सद्बुद्धि आ जाए तो ठीक है, लेकिन हमने शुरू से ही कहा है कि जो 2019 है उसमें तो कोई वैकेंसी ही नहीं है प्रधानमंत्री का। नरेंद्र मोदी जी अकेले है या 10 को होगा। अभी तो चुनाव, अभी तो देखिए नहीं, अभी तो कांग्रेस एस और इनकी सरकार बनी है, 2 महीने के बाद देखिएगा लट्ठा लट्ठी चलेगा। आपने प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण की बात कही थी, लेकिन नीति आयोग आपकी इस बात से सहमत नहीं सहमत हो, नीति आयोग नहीं सहमत हो, लेकिन जब पब्लिक सेक्टर जितने हैं सरकारी क्या कहते हैं सेवा है वो सब प्राइवेट में जा रहा है, तो प्राइवेट में जा रहा है तो क्या करेंगे? रिजर्वेशन, जब शेड्यूल कास्ट का जो है घर नहीं है, जमीन नहीं है, उसके पास में रोजगार नहीं है, कमाने का कोई साधन नहीं है, ले दे करके क्या कहते हैं सरकारी नौकरी थी, वो सरकारी नौकरी कांग्रेस के राज में 1991 में खोल दिया, दरवाजा खत्म हो गया। तो आप यदि निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं देंगे तो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये 2 तारीख की घटना जो है, हालांकि उसमें विरोधी दल का हाथ था,
लेकिन 2 तारीख की जो दलित संगठन के द्वारा जो आंदोलन हुआ, ये आंख खोलने वाला है। इसलिए आप बतलाइए ना, मीडिया में है, मीडिया में आपको एक भी हमने आज तक जो है नहीं देखा है कि कोई जर्नलिस्ट क्या कहते हैं कि जो है दलित क्या कहते हैं कि वो 1% भी नहीं होगा। क्यों? तो चूंकि हम ये नहीं कहते हैं कि आप जर्नलिस्ट में रखो, आप क्लास 3 क्लास 4 में तो रख सकते हैं। जितने बड़े बड़े कंपनी हैं, टाटा है, बिरला है, अंबानी है, पल्ला है, चिल्ला है, वो मान लेते हैं कि ठीक है आपका सीईओ का पद है, ऊपर का पद है, मत रखो। लेकिन ये अगर प्रतिभा है, ये आपको मालूम है, ये जो सिनेमा में शैलेंद्र का गीत कितना मशहूर हुआ है, शैलेंद्र का, वो मालूम है आपको? शेड्यूल कास्ट का था, बहुत कम लोगों को मालूम है। तो प्रतिभा जो है वो हीन मूल की जो कहा, मतलब दिनकर का कविता है कि हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लिखे। तो प्रतिभा तो सब जगह पर है। जब सरकार बनी थी उस वक्त जो सहयोगी पार्टियां हैं एनडीए में, चाहे टीडीपी हो या शिवसेना हो, वो काफी खुश थी और सरकार के साथ खड़ी थी, बीजेपी के साथ खड़ी थी। लेकिन आज माहौल बदल चुका है, टीडीपी अलग हो चुकी है, शिवसेना को भी आए दिन नाराजगी रहती है बीजेपी के साथ। लोक जनशक्ति पार्टी कैसा महसूस करती है आज एनडीए में? देखिए, ये जो लोग अलग हो रहे हैं वो अपने कारण से अलग हो रहे हैं। शिवसेना जो है वो तो शुरू से ही खिलाफ में है ना। उनका हालत है गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज। वो साथ में रहेंगे भी और अपना क्या कहते हैं कि अपोजिशन का रोल भी अदा करेंगे, तो ठीक ही है। उसके कारण से अपोजिशन ठंडा पड़ा हुआ है। दूसरा मान लेते हैं कि जो आपने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी, तो तेलुगु देशम पार्टी है, तो तेलुगु देशम पार्टी तो आज 5वां साल में आकर के उनको जो है विशेष राज्य का दर्जा जो है याद पड़ रहा है। तो 4 साल पहले क्यों नहीं उठाए थे? पिछले 10 साल से तो नीतीश कुमार कर रहे हैं कि बिहार में को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए और हम लोग उसके साथ में भी हैं, है ना। तो बिहार के बनिस्बत तो उन्नत राज्य है, विकसित राज्य है। तो इसलिए जो है वो तो अब चुनाव का समय है, तो कोई ना कोई बहाना लेकर के जो है अलग होना है तो अपना हो गए। तो क्या बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर आज भी आपकी मांग है? आप चाहते हैं कि वो 2019 से पहले मिलना चाहिए? हम इस बात को मानते हैं कि सरकार के सामने में लाचारी है, और सरकार ने कहा भी है कि बिहार जैसे राज्य को, ये उन्होंने आंध्र प्रदेश को भी कहा था कि ये जो राज्य हैं अभी जो आया है उसमें बिहार उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा है, कि स्पेशल स्टेटस तो नहीं देंगे लेकिन जो पैसा मिलेगा उसमें उतना पैसा हम देंगे। तो हमारी पार्टी शुरू से ही मांग कर रही है, लोक जनशक्ति पार्टी 2000 में बनी थी, तब से हम मांग कर रहे हैं कि बिहार को पिछड़ा राज्य का दर्जा जो है दिया जाए। लेकिन हम एनडीए में हैं, तो एनडीए में है तो हम मांग करते रहेंगे। सरकार की जो लाचारी है उसको भी तो हमको समझना पड़ता है ना। लेकिन क्या 2019 से पहले विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है बिहार को, आप लगता है आपको? नहीं, उसके लिए पॉलिसी है, उसके लिए तो कुछ आप किसी को देंगे तो एक कोई फार्मूला बनाना पड़ेगा, कोई कमेटी बनानी पड़ेगी। हमको नहीं मालूम है कि उस मामले में नीति आयोग क्या सोच रहा है। लालू जी आपको मौसम वैज्ञानिक कहते हैं, राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक, तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि अगले साल के चुनाव में, 2019 के चुनाव में राजनीतिक मौसम कैसा रहेगा? कहां बिजली गिरेगी और कहां फुहार गिरेगी? देखिए, ये मैंने कहा कि जो होली का समय आता है तो तरह तरह के रंग उड़ते रहते हैं, लाल भी है, काला भी है, ये सब चलते रहता है। लेकिन उससे ही सरकार के ऊपर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, 2019 में भी रहेंगे। लोगों का कहना है कि बिहार में लालू प्रसाद यादव एक बार फिर मजबूत हो रहे हैं। आप लालू के राजनीतिक भविष्य को कैसे देखते हैं? देखिए, लालू जी का हम इस मामले कुछ नहीं कहना चाहते। हम तो, हमारी तो पूरी की पूरी इच्छा है, प्रार्थना है कि लालू जी पहले स्वस्थ हो जाए, है ना। तो अच्छा, स्वस्थ भी हो जाएंगे तो वो तो क्या कहते हैं कन्विक्टेड हैं, जेल में हैं। तो जैसे अभी उनको 1.5 महीने का क्या कहते हैं कि दिया है, तो 1.5 महीने का दिया है, तो उसमें तो कंडीशनल है कि आप जा करके कोई बयानबाजी नहीं कर सकते हैं, और ना ही क्या कहते हैं कि आप पॉलिटिकल जो है
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, तो वो तो साइड लाइन हो गए, है ना। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनका जो अपने जो है स्वस्थ हो जाए। अब बच्चे उच्चे हैं, है ना, तो अब सबके ऊपर में केस चल रहा है। लालू जी के ऊपर में केस है, वो जेल में गए, राबड़ी जी के ऊपर में है, जितने दोनों बच्चे हैं, तीनों बच्चे लड़की है, उनके खिलाफ में क्या कहते हैं कि है। तो अब वो तो जब एक बड़ा पेड़ क्या कहते हैं कि हटता है, तो छोटा पेड़ को क्या कहते हैं कि खड़ा होने में बहुत समय लगता है ना। लालू पासवान की सियासत के बाद तेजस्वी और चिराग की तुलना भी होने लगी है, और कहीं ना कहीं तेजस्वी को बिहार में स्थापित करने के लिए लालू जी ने कदम उठाए हैं। आपका क्या प्लान है चिराग को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि हमने कहा कि बिहार वगैरह क्या है, बिहार उत्तर प्रदेश जो है, हर राज्य में लोग विकास के मुद्दे को देखता है, हर राज्य में लोग टैलेंट को देखता है, प्रतिभा को देखता है। बिहार में जो है प्रतिभा और विकास पीछे चला जाता है, जात ऊपर चला आता है। और हम दावे के साथ में कह सकते हैं कि जो जहां तक चिराग का सवाल है, तो चिराग का जहां तक सवाल है, जो टैलेंट का सवाल है, प्रतिभा का सवाल है, इसके मुकाबले में कोई नहीं है। अब जिन लोगों की बात करते हैं, क्या कहते हैं कि जो तेजस्वी की बात करते हैं, तेज प्रताप की बात करते हैं, कितना कोई 8वां पास है, कोई 9वां पास है। अब ये लड़का क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं कि हाईली क्वालिफाइड है, फिल्म में क्या कहते हैं कि जहां वहां कोई रिजर्वेशन नहीं था, वहां बोलता है, तो क्या कहते हैं कि सोच समझ करके और गंभीरता के साथ में बोलता है। तो चिराग का कोई मुकाबला नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। जो नौजवान है उसका क्या कहते हैं मुकाबला क्या कहते हैं कि नहीं है। और वो बिहार की जनता को सोचना है, हमको नहीं सोचना है। हर बाप चाहता है कि हमारा बेटा हमसे भी आगे बढ़े। तो ये था रामविलास पासवान। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 नेटवर्क।